हेलो डियर एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आपका दो कार्ड आ चुके हैं। ये है आपकी वीकली रीडिंग एंड ऑफ जून यानी कि 29 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये कवर करेगी। मैं एग्जैक्ट डेट्स डाल दूंगी। लेट्स सी कि आपके लव एंड करियर में क्या हो रहा है, एंड अगर कुछ और भी कार्ड्स हमें बताना चाह रहे हैं तो वो क्या है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं एस्ट्रोलॉजर एंड द बर्निंग टावर। ऐसा लग रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं। टैरो रीडिंग, पूजा पाठ, डेस्टिनी, स्टार्स, न्यूमरोलॉजी, राइट, इन चीज़ों पे आपका बहुत विश्वास है। एंड कहीं ना कहीं जो आपने अपने करियर में डिसीजंस लिए हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो काफ़ी सोच समझ के करें। अपने कुंडली के हिसाब से पंडितों को की गाइडेंस लेके या टैरो रीडिंग की गाइडेंस लेके आपने डिसीजंस लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में सडन चेंज आने वाला है इस वीक। ऐसा कोई चेंज जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, यानी कि जो पाथ आपके लिए नहीं है, आप गलत पाथ पे हैं, तो वो पाथ इस वीक एंड भी हो सकता है। एंड जो आपके लिए सही पाथ है वो इमीडिएटली बिगिन हो सकता है। जैसे कि सडनली आपका जॉब छोड़ने का मन करना, सडनली कोई बिजनेस आइडिया आना, वो आपने स्टार्ट करने का मन करना, राइट। सडनली जो आप करियर में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो ना करके कुछ और करने का मन करना। तो कोई ऐसे सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो डरना नहीं है, क्योंकि दैट इज़ द वे ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे एंड जो आपके लिए सही पाथ है यूनिवर्स उस पाथ पे लाएंगे। नाउ यस, क्योंकि ये इतना सडन होता है कई बार कि ये जॉब लॉस या बिजनेस लॉस के फॉर्म में भी आता है, जहाँ आप अगर सही राह पे नहीं है तो आपको लॉसेज होंगे। आप अगर सही राह पे नहीं है तो आपकी जॉब छूटेगी, राइट, या आप फेल हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा जो हमें स्केरी लग सकता है। बट इस वीक आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं एंड आपके सही भले के लिए ही कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। यानी कि आप इस वीक एक्सीडेंट्स हो जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, जहां आपको फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, राइट। तो एक ऐसी सिचुएशन आ रही है क्योंकि आप गलत पाथ पे चल रहे हैं। आपको पाथ दिखाया जाएगा, फोर्सफुली चेंज कराया जाएगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट कि ये जो नया पाथ आ रहा है आपके सामने और जो ओल्ड पाथ एंड हो रहा है वो आपके भले के लिए है। सो गो विद द फ्लो दिस वीक। थोड़ा सा यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट दिखाना होगा कि ये जो स्केरी सिचुएशन है यूनिवर्स आपको उससे बाहर भी निकालेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्टार्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। कहीं ना कहीं मैं लिब्रा सन मून राइजिंग देख रही हूँ, तो आपके अपने बर्थ चार्ट में या आप किसी लिब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है पास्ट में सिचुएशन आपकी ठीक नहीं थी, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन और हर्ट आप अभी भी पास्ट के प्यार के बारे में कैरी कर रहे हैं। इस वीक में आपको पास्ट के साथ या पास्ट के पास वापस जाता हुआ देख रही हूँ। टेम्परेंस कार्ड मीन्स कि पास्ट के साथ मिंगलिंग होनी है, या तो आप वापस जा रहे हैं या कोई पास्ट से आपके पास वापस आ रहा है। नाउ क्वेश्चन इज, इस बार जो वापस आ रहा है आपको सेम सवाल पूछने हैं। अगर कमिटमेंट की प्रॉब्लम थी तो क्या वो कमिटमेंट दे रहे हैं? अगर शादी की प्रॉब्लम थी क्या वो शादी करने को रेडी हैं अब? अगर रिस्पेक्ट की बात थी तो क्या वो रिस्पेक्ट लेके आ रहे हैं? अगर नहीं तो आप इस रिलेशनशिप को फिर से रिकन्सिडर नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशनशिप को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। एंड इस वीक आपने इमोशनल डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने, ओके। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अरे मैं कैसे रहूँगी अकेले, अरे शुक्र है वो वापस आ गया, राइट। अगर वो सेम चीज़ नहीं आपको ऑफर कर रहे तो दिस वीक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना होगा। अपने दिमाग से आपको डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ के बारे में। क्या ये इंसान जिसके पास आप वापस जाना चाह रहे हो, जिसको मिस कर रहे हो, या जो वापस आ रहा है बदल के इम्प्रूव होके वापस आ रहा है या नहीं? सो मेंटेन दैट बैलेंस बिल्कुल भी, क्योंकि आप इस वीक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग या इमोशनल फील कर सकते हो अपने रिश्तों को लेके, लेकिन फिर भी आपने इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना, और यही आपकी सबसे बड़ी एडवाइस है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं इस वीक, और आपकी क्या गाइडेंस है, क्या आपने करना है क्या नहीं करना, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।
ओके अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको ये पसंद आई, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको अपने साइन की रीडिंग नोटिफिकेशन से मिल जाए। इसके साथ साथ आपके मन में अगर अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सवाल रह गए हैं तो क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग मेरे पास अवेलेबल है, जिसका प्राइस सिर्फ 170 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। आप इजीली उसमें 1 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज अलग अलग प्राइसेस पे अवेलेबल है, सारे प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल रेट पे हैं। ओके तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए एंड अगर आपको बुकिंग करानी है आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे DM करके बुकिंग करा सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको रीडिंग मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।